जय हिंद आप सभी को एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बर्न्स के बारे में। ठीक है, तो बर्न्स के बारे में हम लोग कुछ इंट्रोडक्शंस आज हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग इसे डीप में पढ़ेंगे। इंजरीज क्या होते हैं? बर्न इंजरीज ऑकर व्हेन एनर्जी फ्रॉम अ हीट सोर्स इज ट्रांसफर्ड टू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। तो बर्न इंजरीज होते कैसे हैं? जब एनर्जी किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में आपके टिश्यूज़ में ट्रांसफ़र होती है, तब जो डैमेज करती है आपके टिश्यूज़ को, आपके स्किन को, उसे हम लोग कहते हैं बर्न्स। ठीक है, तो बर्न इंजरीज कैसे होते हैं? जब एनर्जी हीट के फॉर्म में, ठीक है, ट्रांसफ़र हो रही है आपके टिश्यूज़ में, उसको हम लोग बोलते हैं बर्न इंजरीज। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। बर्न इंजरीज क्या हो जाते हैं? जब हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है आपके टिश्यूज़ में और डैमेज कर रही है आपके टिश्यूज़ को, आपके स्किन को, उसे हम लोग कहते हैं बर्न इंजरीज। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे इसकी टाइप्स में। इसकी दो टाइप्स हो जाती है, प्राइमरी इंजरी एंड सेकेंडरी इंजरी। तो प्राइमरी इंजरी में क्या हो जाता है? इट इज़ कॉज्ड बाय इमीडिएट डैमेज बाय द बर्न। ठीक है, प्रॉम्प्ट रिमूवल ऑफ द हीट सोर्स एंड रैपिड कूलिंग ऑफ द बर्न लिमिट्स द एक्सटेंट ऑफ प्राइमरी इंजरी। प्राइमरी इंजरी किसको बोल रहा है? तुरंत जो डैमेज होगी स्किन जलने के कारण, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी इंजरी। फॉर एग्जाम्पल आप लोग सोच लो कि मुझे तवे से गर्म लग गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी? लग गया तो उसको हम लोग बोलेंगे तुरंत प्राइमरी इंजरी। जो उससे जो डैमेज होगी मेरी स्किन, उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी इंजरी। प्राइमरी इंजरी के कारण जो डैमेज होगा उसको हम लोग लिमिट कैसे कर सकते हैं? हम तुरंत अपने हाथ को हटा लेंगे और उसको तुरंत रनिंग वाटर में हम रख देंगे ताकि वो थोड़ा जगह ठंडा हो जाए। ठीक है, और जो डैमेज है जलने के कारण वो थोड़ा कम हो। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी इंजरी। होप आप लोग को समझ में आ गई होगी कि प्राइमरी इंजरी हम लोग कब बोलते हैं। जब तुरंत आपको जलने के बाद जो डैमेज होगा स्किन, उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी इंजरी। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखना। देन सेकेंडरी इंजरी में बढ़ते हैं। सेकेंडरी इंजरी क्या है? द डैमेजिंग इफेक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम प्राइमरी इंजरी। ठीक है, जब प्राइमरी इंजरी को सही प्रॉपर ढंग से उसे ट्रीट ना किया जाए तो वो लीड करेगा सेकेंडरी इंजरी, ताकि और डैमेज करेगा। प्राइमरी इंजरी से तो ऑलरेडी आपकी स्किन डैमेज हो रही है, बट सेकेंडरी इंजरी तब होगी जब आप प्राइमरी इंजरी को ट्रीट ना करें। ठीक है, और वो ज़्यादा डैमेज करेगी आपकी स्किन, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी इंजरी। जैसे कि अ मेजर बर्न कैन रिजल्ट इन लॉस ऑफ फ्लूइड, सेकेंडरी इन्फेक्शन, फ्लूइड शिफ्ट, एडिमा, कंस्ट्रिक्शन कॉज्ड बाय बर्न। ठीक है, तो मेजर बर्न्स में सबसे पहले क्या हो जाता है? लगता है लॉस ऑफ फ्लूइड्स होने लगते हैं। लॉस ऑफ फ्लूइड तब होता है जैसे कि बर्न जैसे ही जलता है आपका स्किन, आपकी कैपिलरी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, जिससे क्या होने लगता है? फ्लूइड्स लीक होने लगती है। क्या होती है? जो इंट्रावास्कुलर फ्लूइड, उसे फ्लूइड लीक होने लगती है और इंट्रावास्कुलर स्पेसेस से वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आने लग जाती है। ठीक है, तो इससे हो जाती है लॉस ऑफ फ्लूइड। देन क्या है? सेकेंडरी इन्फेक्शंस। अब आपकी स्किन जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो डैमेज हो गई है, तो अब आपका प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है, तो आप बहुत सारे बैक्टीरियाज, वायरसेस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काफ़ी सारे इन्वेड कर सकते हैं, जिससे क्या लीड कर सकता है? ये सेकेंडरी इन्फेक्शंस लीड कर सकते हैं। फ्लूइड शिफ्ट तब होती है जैसे ही आपकी बर्न से आपकी स्किन डैमेज होती है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं जैसे कि साइटोकाइन, सिस्टमाइन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, इससे क्या हो जाता है? कैपिलरी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, और कैपिलरी परमिएबिलिटी बढ़ने से फ्लूइड लीक करती है, धीरे धीरे इंट्रावास्कुलर स्पेसेस से इंटरस्टिशियल स्पेस, सराउंडिंग टिश्यूज में फ्लूइड शिफ्ट होने लगते हैं। ठीक है, देन एडिमा होने लगता है। कंस्ट्रिक्शंस कॉज्ड बाय बर्न्स, कंस्ट्रिक्शंस, कॉन्ट्रैक्चर्स जो देखने को मिलते हैं वो सब लीड करता है। ठीक है, तो ये सब आ जाती है सेकेंडरी इंजरी में। अगर प्राइमरी इंजरी को ट्रीट ना किया जाए तो वो लीड करेगी सेकेंडरी इंजरी में। ठीक है, तो ये दो टाइप समझ में आ गए, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब आते हैं इसके कॉजेस में। सबसे पहले आ जाता है थर्मल बर्न्स। थर्मल मतलब कुछ भी हॉट चीज़, गर्म चीज़ से जलना। ठीक है, थर्मल बर्न्स आर कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू और कॉन्टैक्ट विद फ्लेम, हॉट लिक्विड्स एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, थर्मल बर्न्स, थर्मल से अब समझना कि कुछ भी गर्म चीज़ जैसे कि गर्म पानी, ठीक है, या तो फिर तवा, फ्लेम, ये सब से जब जल जाता है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल बर्न्स में, उसको कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल्स है क्लोथिंग इग्निशंस, कपड़े का जलना, रेसिडेंशियल फायर, घर में आग लगना, एक्सप्लोजिव, ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स। ठीक है, कुछ भी गाड़ी का एक्सप्लोजन होना, हम लोग बोलते हैं थर्मल बर्न्स। देन केमिकल बर्न्स आता है। केमिकल बर्न्स आर कॉज्ड बाय टिश्यू कॉन्टैक्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्कलीज, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ठीक है, तो केमिकल बर्न्स आप लोग समझ सकते हो, केमिकल्स के कारण जो बर्न्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल बर्न्स। इलेक्ट्रिकल बर्न्स, इलेक्ट्रिक वर्ड से ही समझ में आ रहा है, कुछ भी इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह से, वायर से। ठीक है, इट इज़ कॉज्ड बाय हीट दैट इज जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज इट पास थ्रू द बॉडी। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे बॉडी से पास होती है, उससे जो बर्न्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल बर्न्स। ठीक है, जैसे फॉल्टी इलेक्ट्रिकल लाइंस,
ठीक है, हाई वोल्टेज पावर लाइंस, वर्क प्लेस इंजरीज, ठीक है, तो ये हो जाती है इलेक्ट्रिकल बर्न्स। देन आता है रेडिएशन बर्न्स। कुछ भी रेडिएशन के कारण जो बर्न्स होते हैं उसको हम रेडिएशन बर्न्स बोलते हैं। कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू यूवी लाइट, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज, एक्सरेज, मोस्ट कॉमन हो जाता है सन एक्सपोजर, ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा रेडिएशन बर्न्स। देन आता है इनहेलेशनल इंजरी। इट मे बी अपर एंड लोअर एयरवे इनहेलेशनल बर्न्स, जैसे कि स्मोक पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, क्लोरीन गैस के कारण इनहेलेशनल इंजरी, ठीक है, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इसे डिवाइड किया जाता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तो ये हो जाती है हमारी 5 कॉजेज। लोग आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न्स। सबसे पहला है अकॉर्डिंग टू द बर्न डेप्थ, कितना डीप आपका जला है उस हिसाब से सिर्फ 4 डिग्रीज में डिवाइड किया गया है। द डेप्थ ऑफ द इंजरी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग एजेंट एंड द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट विद द एजेंट। सो 2 चीज़ में डिपेंड करती है डेप्थ ऑफ द इंजरी। पहला तो टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर था वो बर्निंग एजेंट का, और कितने ड्यूरेशन आप उस कॉन्टैक्ट में थे उस बर्निंग एजेंट के, ठीक है, तो इसमें डेप्थ डिपेंड करती है। इसमें 4 डिग्रीज होते हैं। पहला है सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस और फर्स्ट डिग्री बर्न। फर्स्ट डिग्री बर्न्स में First degree burns affect only the outer layer of the skin, epidermis, causing only minimal tissue damage. So first degree burns में सिर्फ आपकी epidermis layer involve होती है, ठीक है, इतना आप लोग याद रखना। एग्जाम्पल इसमें आ जाता है sunburn। साइंस सिम्टम्स में देखने को मिलते हैं पेन, रेडनेस, माइनर स्वेलिंग विदाउट ब्लिस्टर्स। ब्लिस्टर्स इसमें देखने को नहीं मिलते हैं, और हीलिंग टाइम इसमें 3 to 6 डेज होता है। सो फर्स्ट डिग्री बर्न्स आप लोग याद रखना, सिर्फ आपकी एपिडर्मिस लेयर इन्वॉल्व होती है, और इसमें एग्जांपल हो जाते हैं सनबर्न। साइंस सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं पेन, रेडनेस, माइनर स्वेलिंग देखने को मिलती है, ब्लिस्टर्स नहीं होते हैं इसमें, और हीलिंग टाइम 3 से 6 दिन इसमें लगते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डिग्री। देन आते हैं सेकेंड डिग्री, जिसको हम लोग बोलते हैं डीप पार्शियल थिकनेस भी, ठीक है। सेकेंड डिग्री बर्न अफेक्ट्स एपिडर्मिस एंड डर्मिस। तो सेकेंड डिग्री बर्न्स में आपकी एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों लेयर इन्वॉल्व होती है, ठीक है। दिस बर्न्स अफेक्ट स्वेट ग्लैंड्स एंड हेयर फॉलिकल्स, और इसमें स्वेट ग्लैंड्स और हेयर फॉलिकल्स को भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। देन साइंस एंड सिम्टम्स, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, इसमें ब्लिस्टर्स और स्कारिंग दोनों देखने को मिलते हैं, और हीलिंग टाइम इसमें 1 to 3 वीक्स होती है। तो डीप पार्शियल थिकनेस या सेकेंड डिग्री बर्न्स में एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों लेयर इन्वॉल्व होती है, इसमें स्वेट ग्लैंड्स और हेयर फॉलिकल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और साइंस सिम्टम्स में पेन, रेडनेस, तो स्वेलिंग तो रहेगा ही, ब्लिस्टर्स और स्कारिंग भी इसमें देखने को मिलते हैं, जो कि हमें फर्स्ट डिग्री में देखने को नहीं मिलती है, और इसमें हीलिंग टाइम 1 to 3 वीक्स लग जाता है। देन आते हैं थर्ड डिग्री बर्न्स, मोस्ट सीरियस बर्न, इसे काफ़ी सीरियस बर्न कहा जाता है, ठीक है। देन थर्ड डिग्री बर्न अफेक्ट्स एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, मसल एंड बोन्स। इसमें आपकी सब चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है, जैसे कि एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, तीनों लेयर स्किन के। देन मसल्स और बोन्स को भी ये इन्वॉल्व कर लेता है। साइंस सिम्टम्स में देखने को मिलती है एक्सटेंसिव स्कारिंग, ठीक है। बर्न साइट में लुक वाइट और ब्लैक एंड देखने को मिलती है, लिटिल और नो पेन बिकॉज ऑफ नर्व डैमेज, ठीक है। तो इसमें साइंस सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं, एक्सटेंसिव स्कारिंग हमें देखने को मिलती है, बर्न साइट वाइट या ब्लैक एंड हो जाते हैं, मोस्टली ब्लैक एंड ही देखने को मिलते हैं, लिटिल और नो पेन, क्यों, क्योंकि आपकी नर्व डैमेज हो जा रही है, तो सेंसरी रिसेप्टर्स ही वहाँ पे नहीं है, पेन रिसेप्टर्स, तो पेन आपको उतनी ज़्यादा फील नहीं होगी थर्ड डिग्री बर्न्स में, ठीक है। और हीलिंग टाइम डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी ऑफ द बर्न ट्रीटेड विथ स्किन ग्राफ्ट्स। हीलिंग टाइम इसमें डिपेंड करेगा कितनी सीवियर बर्न है, ठीक है, और इसमें ट्रीटेड मोस्टली करते हैं स्किन ग्राफ्ट इसमें करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे थर्ड डिग्री बर्न्स। देन आते हैं फोर्थ डिग्री बर्न्स। फोर्थ डिग्री बर्न्स में इट कॉजेज डैमेज टू द मसल्स, बोन्स एंड टेंडन्स। तीनों लेयर्स तो डैमेज हो ही रही हैं, मसल्स, बोन्स एंड टेंडन्स सब डैमेज हो जाते हैं इसमें। दिस बर्न्स ऑकर विथ डीप फ्लेम, इलेक्ट्रिकल और केमिकल बर्न्स। इसमें ये 4 डिग्री बर्न्स कब होती है, डीप फ्लेम, थर्मल बर्न्स के कारण, इलेक्ट्रिकल या केमिकल इंजरीज के कारण ये 4 डिग्री बर्न्स होती है। वुंड इज ब्लैकन एंड सेंसेशन इज कम्प्लीटली एब्सेंट, पूरा स्किन काला हो जाता है, ठीक है, और सेंसेशंस भी पूरी एब्सेंट, कम्प्लीटली एब्सेंट इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। इफ एक्सट्रीमिटी इज इन्वॉल्व एम्पुटेशन में बी रिक्वायर्ड। अगर एक्सट्रीमिटीज़ मतलब आपके हाथ पैर इन्वॉल्व है, ठीक है, तो एम्पुटेशन करना होता है, ठीक है। देन आते हैं अकॉर्डिंग टू द बर्न सीवियरिटी, कितनी सीवियरिटी है बर्न्स की, ठीक है, इसमें उसको कैटेगराइज किया है माइनर, मॉडरेट और सीवियर में। माइनर में आ जाता है ऑल फर्स्ट डिग्री एज वेल एज सेकेंड डिग्री बर्न्स दैट इन्वॉल्व लेस देन 10% ऑफ द बॉडी सर्फेस, ठीक है। तो माइनर बर्न्स में आ जाता है फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री,
ठीक है, जिसमें 10% लेस देन 10% बॉडी सरफेस आपकी इन्वॉल्व होती है, उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं माइनर बर्न्स में। देन आता है मॉडरेट बर्न्स, बर्न्स इन्वॉल्विंग हैंड्स, फीट, फेस, जेनिटल, सेकेंड डिग्री बर्न्स इन्वॉल्विंग मोर देन 10% ऑफ द बॉडी सरफेस एरिया। अब मॉडरेट बर्न्स में आपकी हैंड्स, फीट, फेस, जेनिटल, सेकेंड डिग्री बर्न सब इन्वॉल्व हो रही है, मोर देन 10% बॉडी सरफेस एरिया आपके इन्वॉल्व हो रही है, उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं मॉडरेट बर्न्स में। और सीवियर बर्न्स में बर्न सरफेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ 25% बॉडी सरफेस एरिया, अगर 25% बॉडी सरफेस एरिया आपकी इन्वॉल्व हो रही है, उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं सीवियर बर्न्स। अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ बॉडी सरफेस एरिया इंजर्ड, ठीक है, कितनी बॉडी सरफेस एरिया आपकी इंजर्ड हुई है उसके हिसाब से इसे डिवाइड किया गया है। बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं रूल ऑफ 9 मेथड से, लर्न्ड एंड ब्राउडर मेथड से, देन पाम मेथड से। इसकी मैं इमेजेस आपको डाल दूंगी, उसमें आप लोग देखना कि कहाँ पे फेस में, आर्म्स में, एब्डोमेन में, ठीक है, कहाँ पे कितने कितने परसेंट दिए गए हैं, उसके हिसाब से हम लोग को टोटल बॉडी सरफेस एरिया हम लोग को TBS से कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, आज की हमारी टॉपिक बर्न्स। होप आप लोग को समझ में आ गई होगी कि बर्न्स होता क्या है, उसमें टाइप्स ऑफ इंजरीज क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, देन कॉजेज हम लोगों ने पढ़ा, थर्मल, केमिकल, रेडिएशन, इनहेलेशनल, इलेक्ट्रिकल बर्न्स, ठीक है, ये तो सारी कॉजेज हो गई। देन हम लोगों ने इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसमें भी 3 कैटेगरीज है। अकॉर्डिंग टू बर्न डेप्थ हम लोग 4 डिग्रीज पढ़े, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ डिग्री, उसमें क्या क्या हो रही है हर डिग्री में वो याद रखना आप लोग। देन पढ़ा हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू द बर्न सिवियरिटी, ठीक है, माइनर, मॉडरेट और सीवियर। देन हम लोगों ने पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ बॉडी सर्फेस एरिया इन्वॉल्व, ठीक है, उसको हम लोग 3 मेथड से कैलकुलेट करते हैं, रूल ऑफ 9 मेथड, देन लर्न एंड ब्राउडर मेथड एंड पाम मेथड। तो ये सब कैलकुलेशन है, उसमें कितनी एक्सटेंट है आपकी टोटल बॉडी सर्फेस एरिया कितनी इन्वॉल्व है, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं उन 3 मेथड से। मैं इमेजेस आपको डाल दूंगी, आप लोग उसमें देखना और उसी हिसाब से आपको फिर कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो होप आप लोग को समझ में आ गई होगी कि बर्न्स टॉपिक है क्या, ये थी इंट्रोडक्शन। अगर आप लोग चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट कंडीशन। तब तक के लिए जय हिंद।